नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए। अब वो मोदी कैबिनेट में दूरसंचार मंत्री बन गए हैं। लेकिन दूरसंचार मंत्री बनते ही आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने अब मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। ये नियम के तहत रिक्त घोषित की गई ये सीट, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे और वो राज्यसभा से संसद के सदस्य बने हुए थे। लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव में वो जीत करके एक बार फिर से संसद पहुंचे हैं और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कोटा था राज्यसभा का, वो रिक्त घोषित हो गया है। अब इस सीट पर, ये जो रिक्त हो चुकी सीट है, इस पे एक बार फिर से राज्यसभा में नया निर्वाचन होगा। अब जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में अगर विधायक की संख्या के लिहाज से देखें या लोग संसद के सदस्य के हिसाब से देखें, सांसदों की संख्या के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर निर्विरोध जीतने वाली है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीजेपी निर्विरोध जीतेगी या नहीं। सवाल यह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह मध्य प्रदेश से राज्यसभा का अगला सदस्य कौन होगा। वैसे तो कई सारे नाम हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक बन के नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस खेमे में जो तोड़फोड़ मचाई और बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, तो क्या उसका इनाम नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा और पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। दूसरा नाम सुमेर सोलंकी का भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि क्योंकि वो राज्यसभा सांसद तो हैं, लेकिन अगर उनका कार्यकाल खत्म होता है तो उस कार्यकाल के खत्म होने के बाद उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर इसमें, क्योंकि लंबा समय लगेगा। केपी यादव का भी नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि केपी यादव, क्योंकि गुना लोकसभा सीट से सांसद थे, उनका टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, जितना बड़े मार्जिन से जीत गए। ऐसे में माना जा रहा है कि केपी यादव, जिनके ऊपर ये अंदेशा जताया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि वो भीतरघात करेंगे और सिंधिया को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केपी यादव ने बड़ी शालीनता से न केवल पूरे चुनाव को संपन्न होने दिया, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी भरकम मतों के अंतर से जीत के संसद पहुंच गए। ऐसे में माना जा रहा है कि केपी यादव को भी इनाम के तौर पे राज्यसभा शायद भेज दे मध्य प्रदेश के कोटे से। तो नरोत्तम मिश्रा और केपी यादव के बीच में तो भले ही ये टक्कर चलती रहेगी कि इनमें से कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन जानकारी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से भी किसी को राज्यसभा भेज सकती है। हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए थे तो उसमें भाजपा ने ऐसे नामों को भेजा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ये सीट खाली हो चुकी है, तो यहाँ पे राज्यसभा निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी कला, साहित्य या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से किसी एक शख्स को चुन के राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश यही होगी कि जिसे भी वो राज्यसभा भेजे, उसका कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में या एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पे उसका एक व्यापक असर हो, और इसीलिए वो राज्यसभा में जिस शख्स को भेजेगी उसके चुनाव में बेहद बारीकी से अपना काम करेगी। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा इसलिए भेजा गया था क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और वो भाजपा आए थे। तब उस समय कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद देना था, लोकसभा के चुनाव हो नहीं सकते थे, विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाना नहीं था। तो ऐसे में केंद्र में मंत्री बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा के जरिए संसद में लाया गया था। लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। भाजपा के पास केंद्र में भी और भाजपा के पास एनडीए के पास केंद्र का और मध्य प्रदेश में राज्य में भाजपा के पास बहुमत है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने किसी राजनेता को भेजने की मजबूरी नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा में एक एलीट वर्ग से, समाज सेवा से जुड़ा हो शख्स, साहित्य से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, इन्हें भेज करके भारतीय जनता पार्टी शायद सिंधिया की जगह रिक्त हो चुकी राज्यसभा की सीट भर सकती है।